नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इसामुद्दीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एकता दिवस के पेश नजर पहुंचे गुजरात। आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने गांधीनगर में केशवभाई पटेल को पेश किया ख़िराज अक़ीदत। नरेंद्र मोदी ने आजहानी क़ायद की ख़िदमात की सताइश की। मरकजी काबीना ने आबपाशी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का किया फैसला। तेलंगाना में 29 और आंध्र प्रदेश में 31 प्रोजेक्ट्स की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस। और मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है जश्न मीलादुन नबी। सदर जमहूरिया हिंद और वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद। और पेश हैं खबरें तफसील से। कोरोना वबा के मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पहली बार अपनी आबाई रियासत गुजरात का दौरा कर रहे हैं। मोदी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं पैदाइश पर यौम यकजहती परेड में हिस्सा लेंगे। बाद में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी में 428 ट्रेनिंग अफसरान से बात करेंगे। इसके अलावा सीआरपीएफ का 3 अफसरान के जरिए चलाई जाने वाली राइफल रेल का भी मुशाहिदा करेंगे। मोदी क्यूरिया और अहमदाबाद रिवर फ्रंट के दरमियान मुल्क की पहली बोट सर्विस का भी आगाज करेंगे। अपनी 2 रोजा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मुजस्समे इत्तेहाद के कॉम्प्लेक्स में सरदार पटेल ज़ूलॉजिकल पार्क, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, यूनिटी ग्लो गार्डन और एकता नर्सरी का भी इफ्तिताह अंजाम। मोहसिन इंसानियत नबियात-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से मुल्क भर में निहायत अक़ीदत एहतराम से जश्न मीलादुन नबी मनाया जा रहा है। नमाज फजर की अदायगी के बाद मीलादुन नबी की मुनासिबत से दुरूद की महफिलों का इहतमाम किया गया। जगह जगह मुहब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से रिहाइशगाहों, शाहराहों, गली कूचों और बाजारों को खूबसूरत झंडियों, बरक़ी खमखमों से सजाया गया। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। पूरी दुनिया में अक्सर मुसलमान जश्न मीलाद मनाते हैं। फर्जंदान तौहीद हर साल अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुनासिबत से ये यौम मनाते हैं। ये मुबारक दिन रबीउल अव्वल के महीने में आता है, जो इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 30वां महीना है। वैसे तो मीलादुन नबी और महफिल नात का इनेकाद हर पूरा साल ही जारी रहता है, लेकिन खास तौर पर माह रबीउल अव्वल में जश्न मीलाद निहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है। हालांकि 1 रबीउल अव्वल से ही मसाजिद और दीगर मकामात पर महफिल मीलाद और नातख्वानी का इनेकाद किया जाता है। इसी तरह उलमाए किराम आपकी ज़ात मुबारक और सीरत नबी के ताल्लुक से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी आज पूरे मुल्क में जोश खरोश और अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। अलबत्ता कोविड-19 वबा के पेश नजर मुख्तलिफ इंतजामी कमेटियों ने मिलादुन नबी का जुलूस न निकालने का फैसला किया है। अलबत्ता मिलाद की महफिलें और सीरत नबी की मजालिस कोविड के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए मुनक्किद की जाएंगी। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम ने मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया और पूरी दुनिया को इंसानियत की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबरी और भाईचारे पर मबनी समाज की तश्कील करना चाहते थे। नायब सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि पैगम्बर इस्लाम ने इंसानियत को हमदर्दी और आलमी भाईचारे की राह दिखाई। नायडू ने लोगों पर जोर दिया कि वो कोविड-19 के पेश नज़र सेहत और सफाई सुथराई के प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए मिलादुन नबी का जश्न मनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में लोगों को मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह दिन हमदर्दी और भाईचारे को फरोग़ देगा। मरकजी हुकूमत अगले 10 सालों के लिए आबपाशी प्रोजेक्टों पर एक कसीर रकम खर्च करने जा रही है। इस मनसूबे के तहत मुल्क में ज़खायर-ए-आब की मरम्मत, तरक्की के अलावा तज़ीन नौ के काम किए जाएंगे, जिसके लिए 10,211 रुपये मख्तस किए गए हैं। मरकजी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बाद ये फैसला किया। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने 7 रियासतों में पहले से ही 223 प्रोजेक्ट्स को तरक्की दी है। इस तरह मरकजी काबीना ने इजलास के कई अहम फैसले किए हैं। इस तरह जूट की सनत की मदद के लिए 7% ग़ज़ाई अजनास और 20% शक्कर की
کہ مختلف انوکھی تھیلیوں میں پیکیجنگ کو لازمی قرار دیتے ہوئے قواعد میں توسیع کی ہے۔ Every liter it will be 62 rupees 65 paise. The ethanol produced by sugar और sugar juice. दूसरा होता है इथेनॉल बी हेवी, उसकी प्राइस रहेगी 57 रुपीज 61 पैसा, 57 रुपये 61 पैसे। और सी हेवी की कीमत रहेगी 45 रुपये 69 पैसे। कि 100% खाद्यान्न, 100% खाद्यान्न के लिए पूरी बैगे जूट की आएगी और शक्कर के लिए 20% शक्कर जूट के बैग में पैक होगी। इससे जूट के खेती को, जूट के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, मजदूर रोजगार मिलेगा, किसानों का फायदा होगा। आज 4 लाख से ज्यादा किसान जूट के खेती में मजदूर काम करते हैं और हजारों किसान। हिंदुस्तानी फौज ने फौजी मालूमात को राजदारी में रखने का बेड़ा उठाया है। फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी से लैस एक अनोखा मैसेजिंग ऐप मुतारिफ किया है। बताया जा रहा है कि बुनियादी सहूलतों की तरक्की के कामों को साफ और शफाफ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर लाया गया है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने ने इस सॉफ्टवेयर का आगाज किया। फौजी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट के नाम से मुतारिफ इस ऐप के जरिए फौजियों के फोन कॉल्स, पैगामात, वीडियो कॉल जैसे मालूमात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। इसी तरह इस ऐप में एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की सहूलत भी रहेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जंगांव के दौरे को खतियत दे दी गई है। केसीआर कल जंगांव जिले के कोयाकुंडला मंडल का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर के जरिए कल दोपहर 12:30 बजे कोयाकुंडला पहुंचेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और तवानाई के ज़ख़ीरे के मरकज़ बनाने के लिए तेलंगाना इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी 2020-2030 मुरतब की है। वाज़ेह है कि इस पॉलिसी को जारिया साल अगस्त में रियासती काबीना ने मंजूरी दी थी। इस नई पॉलिसी का नक्शा रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सनत KTR ने पेश किया था। इस ज़मन में महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की जानिब से गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तारक रामाओं ने बताया कि इस पॉलिसी की मंजूरी के बाद रियासत में सरमायाकारों और सनतकारों को राग़िब करने के अलावा रियासत की इक़्तिसादी तरक्की के लिए रास्ते हमवार होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने एक बार फिर ऐसे तलबा को मौका दिया है जो कि साबिक़ में मुनक्किदा एमसेट काउंसलिंग में सर्टिफिकेट्स की तनक़ीक़ के मरहले में शिरकत नहीं कर पाए थे। महकमे तकनीकी तालीम के कमिश्नर और एडमिशन कमेटी के चेयरमैन नवीन मित्तल ने बताया कि तलबा को 1 नवंबर को मुनक्किद होने वाले सर्टिफिकेट की तनक़ीक़ के मरहले में शिरकत करने के लिए 31 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन फीस भरकर स्लॉट बुक करना होगा। उन्होंने मजीद बताया कि तलबा आज से 2 नवंबर तक वेब एप्लीकेशन दे सकते हैं और 4 नवंबर को इंजीनियरिंग की आखिरी मरहले की सीट्स अलॉट किए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के कुंदी से लेकर महाराष्ट्र के सरहद पर वाक़ पंपाल गांव तक 4 लेन कौमी शाहराह तामीर करने का बेड़ा उठाया है। बताया जा रहा है कि 513 किलोमीटर तवील इस शाहराह को 3170 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को 3 पैकेजेस में तकसीम किया है। 2 प्रोजेक्ट पहले से ही 2018 में मंजूर हुए थे और इनका काम फिलहाल जारी है, जबकि तीसरे प्रोजेक्ट को NH वेग के तहत मुकर्रर किया गया है। मरकजी हुकूमत कुदरती तरीकों के जरिए ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए काश्तकारों को बराह रास्त नीम से तैयार करदा यूरिया फराहम कर रही है। मुल्क में खाद तैयार करने वाली 26 कंपनियां नीम यूरिया तैयार कर रही हैं। मरकजी हुकूमत ने हर फैक्ट्री को कम से कम 75% नीम कोटेड यूरिया तैयार करना लाजमी करार दिया है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने हाल ही में नई ज़रई पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी के तहत हुकूमत ज़रई शोबे के इस्तेमाल के लिए नीम कोटेड यूरिया सप्लाई कर रही है। ज़रई अहदेदारों का कहना है कि नीम कोटेड यूरिया किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और यह काफ़ी ताक़ीद से हल होता है। तेलंगाना के मेदक जिले के नरसापुर बल्दिया हदूद में कई स्ट्रीट वेंडर्स मरकजी हुकूमत की जानिब से रुबे अमल आत्मनिर्भर प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से परेशान कई लोग इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए दोबारा अपना काम शुरू कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से फीकस 10,000 रुपये देने से इस्तेफादा कुनंदगान में काफ़ी मसरत पाई जाती है। स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि मरकज की आत्मनिर्भर स्कीम से उन्हें काफ़ी राहत मिली है।
تلنگانہ میں کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، جبکہ صحت مند ہونے والوں کی تعداد 31% پار کر گئی ہے۔ واضح ہے کہ کل رات 8 بجے تک 43,790 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,531 افراد کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ اس کے ساتھ اب تک متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,37,187 تک پہنچ گئی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت کی جانب سے ہیلتھ بلیٹن میں جاری کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ ایک ہی دن میں کورونا سے صرف 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اور ناظرین، خبرنامے میں صرف اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، لیکن چلتے چلتے نظر ڈالتے ہیں ایک اور مرتبہ سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی ایکتا دیوس کے پیش نظر پہنچے گجرات، آروگیہ ون اور آروگیہ کٹیر کا کریں گے افتتاح۔ وزیر اعظم نے گاندھی نگر میں کیشو بھائی پٹیل کو پیش کیا خراج عقیدت۔ نریندر مودی نے آج جہانی قائد کی خدمات کی ستائش کی۔ مرکزی کابینہ نے آبپاشی پر 10,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کا کیا فیصلہ۔ تلنگانہ میں 29 اور آندھرا پردیش میں 31 پروجیکٹس کی ترقی کے لیے فنڈز مختص۔ اور ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے جشن میلاد النبی۔ صدر جمہوریہ ہند اور وزیر اعظم نے دی مبارکباد۔